हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र। आज का अपना टॉपिक है समेकित शिक्षा के लाभ अथवा हानियाँ। इससे पहले अपन ने समेकित शिक्षा के अर्थ के बारे में, उसकी अवधारणा, आवश्यकता और महत्व और उसके प्रकार के बारे में जाना था। तब अपन जानते हैं कि समेकित शिक्षा के लाभ और उससे हानियाँ क्या क्या होगी। लाभ के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहला लाभ है सामाजिकरण में आसानी होती है। समेकित शिक्षा विशेष बालकों को सामान्य विद्यालय में तथा कुछ रूप में विशेष विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, जिससे बच्चों का सामाजिकरण आसानी से होता है। विशेष विद्यालय में पढ़ते हुए विकलांगों को समाज से अलग होने जैसा महसूस होता है, लेकिन समेकित शिक्षा में वो खुद को अलग नहीं समझ पाते हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि उनको सामान्य विद्यालय में पढ़ाएंगे और जो उनके अंदर जो विकलांगता है उसकी जो शिक्षा है उनकी विशेष विद्यालय में दे दी जाएगी, बाकी की शिक्षा सामान्य विद्यालय में दी जाती है। इस प्रकार वो खुद को दूसरे बच्चों से अलग नहीं समझ सकते और ऐसा फील होगा उनको कि हम सामान्य विद्यार्थी जैसे ही हैं। माता पिता को अपने बच्चे की जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि वह स्वयं संपूर्ण होते हैं तथा माता पिता को अपने बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ तुलना करते हुए कठिनाई भी नहीं होगी। अब देखा जाए तो बच्चों को जब सामान्य विद्यालय में पढ़ा दिया और जो उनकी कमी है उसकी कमी की पूर्ति विशेष विद्यालय से कर दी, तो अब वो बच्चे जो हैं वो नॉर्मल क्लास के बराबर हो गए। तब उनको जो पेरेंट्स हैं उनको भी किसी भी प्रकार की वो एजिटेशन नहीं होगी तथा वो अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों के साथ भी कर सकेंगे। भारत में ज़्यादातर विकलांग गाँवों में रहते हैं तथा विशेष विद्यालय ज़्यादातर शहरों में। इस कमी को पूरा करने के लिए समेकित शिक्षा सहायक है। ज़्यादातर विद्यालय देखें या सरकार की योजनाएं देखते हैं, जो शहरों में विद्यालय बना दिए गए, शहरों में सुविधा दी गई। जो ज़्यादातर जो विकलांग है वो ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में समावेश विशेष विद्यालय बना नहीं पाते। इस कमी को पूरा करने के लिए समावेशी शिक्षा एक बेस्ट ऑप्शन है। सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हुए विकलांग बच्चों को शिक्षा का समान अवसर प्राप्त होता है। अब किसी भी प्रकार का उन बच्चों में भेद नहीं किया जाएगा और वो दोनों समान अवसर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं समेकित शिक्षा की हानि। समेकित शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूकता नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए अगर वो लागू करनी है तो उससे पहले उन बच्चों में या किसी भी व्यक्ति में उस चीज़ की जागरूकता आना ज़रूरी है। जब तक जागरूकता नहीं आएगी उसके लिए उस वस्तु का कोई मूल नहीं होता है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों में या उनके पेरेंट्स में समेकित शिक्षा के बारे में जागरूकता होनी ज़रूरी है। विशेष विद्यालय में तालमेल का अभाव। ज़्यादातर देखा जाता है कि विशेष विद्यालय में विशेष बालकों को ही प्रशिक्षित किया जाता है, अन्य विद्यालयों को प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। और सामान्य विद्यालय भी ऐसे बच्चों को लेते नहीं हैं, उनमें भी इनका तालमेल का हमेशा अभाव रहता है। सामान्य विद्यालय के शिक्षक विशेष बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण नहीं लेने के कारण विकलांग बच्चों को परेशानी होती है। देखा जाए तो जो सामान्य विद्यालय है इसमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो किसी न किसी रूप में प्रशिक्षित नहीं होने के कारण विशेष बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ होते हैं। सामान्य बच्चों के माता पिता एवं संबंधियों का सहयोग नहीं मिलता है। सामान्य ये देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं इनके माता पिता का सहयोग और जो इनके गार्जियन होते हैं उनका भी बच्चों को सहयोग नहीं मिल पाता है। समेकित शिक्षा में सफल रहने पर अगर विशेष विद्यालय में वापस लिया जाता है तो उसमें मनोवैज्ञानिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर कोई बच्चा समेकित शिक्षा में असफल हो जाता है तो उसे वापस विशेष विद्यालय में पढ़ना पड़ता है, जहाँ उसकी विकलांगता या उसके टाइप के जहाँ सब बच्चे होते हैं। तो उसमें एक साइकोलॉजिकल फैक्ट पड़ता है कि मैं सामान्य बच्चों के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। धन्यवाद स्टूडेंट।